अक्सर हम कहते हैं ना इज देयर एनीवन, क्या यहाँ पर कोई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं कह रहा है इज देयर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हुज जिसका एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब AI, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब MI, आपस में क्या हो, बराबर। तो ये हमने चेक करना है ऐसा है कि नहीं है। सबसे पहले कुछ बुनियादी बातें आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट दोस्तों समझ लें, एक रियल पार्ट और एक, ठीक है। सर इमेजिनरी नंबर के बारे में हमने 9 मैट्रिक तक नहीं पढ़ा था, रियल नंबर तो हमने पढ़े हुए थे 9 मैट्रिक में भी, ठीक है। अगर रियल नंबरों के साथ कौन सा नंबर आ जाए इमेजिनरी प्लस या माइनस में, तो वो कौन सा नंबर बन जाता है, कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब ये है कॉम्प्लेक्स को जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है असल में वो कौन सा नंबर बना रहा है, रियल भी होता है साथ में, ठीक है। लेकिन अगर रियल पार्ट ज़ीरो भी हो, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट साथ में कुछ ना कुछ हो, तो ऐसे नंबर के लिए मैंने एक अच्छा जुमला कहा था, प्योरली इमेजिनरी नंबर, ये भी मैंने बीच में क्लास ली थी। ऐसा नंबर जिसका रियल पार्ट ना हो, ज़ीरो हो और इमेजिनरी पार्ट कुछ ना कुछ हो, तो कैसा नंबर कहलाएगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा, वो भी कैसा नंबर, ठीक है। लेकिन ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें इमेजिनरी नंबर नहीं है, सिर्फ रियल है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स कौन बना रहा है, इमेजिनरी नंबर बना रहा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में किसको ज़ीरो नहीं कर सकते, इमेजिनरी को ज़ीरो। ये बात आप अपने जहन में रखेंगे, बड़ी टेक्निकल बात है, ओके। तो चेक करते हैं साइड एडिंग सॉल्यूशन। एक कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट कर लेते हैं, लेट Z बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। Z का मतलब है कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर। आम तौर पे हम Z को कॉम्प्लेक्स नंबर को दोस्तों किससे शो करते हैं, x प्लस, याद है ना, ठीक है। x का मतलब रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का और y का मतलब इमेजिनरी। वो कह रहा है इसका AI और इसका MI आपस में क्या हो, बराबर हो। ऐसा कोई नंबर है कि जिसका AI और MI आपस में क्या हो, तो कंडीशन के मुताबिक, बड़ी टेक्निकल बात होने लगी है, सुन लो, एज पर कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक AI ऑफ Z मतलब एडिटिव इनवर्स ऑफ Z और MI ऑफ Z, यानी MI मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z आपस में क्या होने चाहिए दोस्तों, तो इधर बीच में क्या लगा दिया सर, इक्वल, ठीक हो गया। एडिटिव इनवर्स निकालने का तरीका क्या था, मैंने बताया था भाई Z का एडिटिव इनवर्स चाहिए तो साइनों को क्या कर दो, प्लस का x है तो प्लस का आयोटा y है तो ये क्या बन गया, एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का तरीका क्या होता है दोस्तों, उलट कर दो, क्या कर दो, ये लिखा है x प्लस आयोटा y, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1, इसको पलट देंगे तो 1 कहाँ आ जाएगा, और x प्लस आयोटा y दोस्तों ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया, सही है। चलें, अब हमने पढ़ा था स्कूल में सर जो चीज़ यहाँ पे डिवाइड होती है वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है ना, तो x प्लस आयोटा y जाके माइनस एक्स माइनस आयोटा y, इसके साथ जाके दोस्तों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, 1 बच गया। जब दो ब्रैकेट है आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो पहले पहला मेंबर पूरे से मल्टीप्लाई होता है, फिर तो पहले माइनस एक्स दोस्तों मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, x प्लस, ये माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो गया किसके साथ, x प्लस आयोटा y, फिर आयोटा y मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, x प्लस आयोटा y, बराबर किसके जी, बराबर है सर किसके, 1 के, ठीक हो गया। तो इसके साथ प्लस और इसके साथ माइनस, माइनस प्लस x से मल्टीप्लाई हुआ सर, इसकी पावर कुछ भी नहीं है 1, इसकी कुछ भी नहीं है 1, बेस सेम है तो शबाना ने मैट्रिक मैथ में पढ़ाया था, पावर क्या हो जाएगी, माइनस प्लस x आयोटा y से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या लिखेंगे, आयोटा x y, क्या ख्याल है, ऐसे ही है, माइनस प्लस फिर आयोटा y और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या लिखेंगे, आयोटा x y, तीनों आ जाएंगे ना, माइनस प्लस आयोटा आयोटा जा, साथ में y y जा, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी किसके बराबर, 1 के,
जहाँ कहीं आयोटा स्क्वायर दिखे उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर तो किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। तो दोस्तों -x² वैसे ही आ जाएगा माइनस, अब देखो ये लिखा है आयोटा xy, क्या लिखा है सर? ये भी क्या लिखा है? आयोटा xy। अगर इस आयोटा xy का मतलब मैंगो, तो इस आयोटा xy का मतलब भी मैंगो। इसके साथ कुछ भी नहीं है, क्या है? 1। इसके साथ भी कुछ भी नहीं है, तो माइनस का 1 मैंगो, माइनस का 1 मैंगो। हमने स्कूल में पढ़ा था -1 क्या होता है? -2 होता है, ठीक है। तो -1 -2 हो जाएगा, और साथ में ये मैंगो जैसी चीज़ है, तो मैंगो का मतलब क्या है? तो क्या आ जाएगा सर? आयोटा xy। फिर दोस्तों अगर यहाँ पर देखें, ये आयोटा स्क्वायर दिख रहा है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? साथ में क्या लिखा है? किसके बराबर? 1 के। ठीक हो गया। -x² माइनस माइनस y स्क्वायर बन जा, साथ में क्या लिखा है? -2 आयोटा xy, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों 1। सही है, ठीक है। अब अगर आप गौर करके समझ लें, यहाँ पर दोस्तों इनके साथ आयोटा है, इनके साथ आयोटा नहीं है, तो बताओ ये कैसे नंबर जिनके साथ आयोटा नहीं? रियल। इनके साथ है, ठीक है, तो ये कैसा नंबर? आप चाहो इसको 2x आयोटा y को आप आयोटा शुरू में लिख दो, बाकी क्या बच गया? ठीक है, सही हो गया ना? ठीक है, ये आ गया 2 आयोटा xy, आयोटा पहले आ गया, बाकी बचा 2xy। ठीक है दोस्तों, ये कैसा नंबर? इमेजिनरी। इसके साथ क्या लगा हुआ है? अब देखो 1 कैसा नंबर? यहाँ पर रियल नंबर, क्योंकि इसके साथ आयोटा, देखो इंसाफ तो नहीं है। पहले बताओ बीच में क्या लगा है? इज इक्वल का मतलब बराबर होना, बराबर होने का मतलब इंसाफ होना, इंसाफ होने का मतलब एक जैसा होना, एक जैसा होने का मतलब जो चीज़ें एक तरफ हों। दोस्तों यहाँ पे कैसा नंबर है? रियल भी है, और यहाँ पर कैसा है? रियल। कैसा नहीं है? मेरा दिल कर रहा है मैं इमेजिनरी लिखूँ, यानी आयोटा लिखूँ। जो आपके दिल में आएगा आप करते रहेंगे सर, जबकि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं को क्या कहते हैं? 0। कुछ भी नहीं को क्या कहते हैं? तो मैंने लिखा 0 आयोटा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, 0 से जो टकराएगा पाश हो जाएगा। तो हमने कहा सर इसका जवाब क्या आएगा? 0 आएगा। इधर 0 लिखा हो ना लिखा हो सेट पे कोई फ़र्क पड़ता? हम चाहें तो इसको ऐसे भी, समझ में आ रही बात? ये क्या लिखा हुआ है? 0 आयोटा मतलब 0 ही लिखा है सर, और किसी भी चीज़ के साथ 0 प्लस भी कर दे तो कोई फ़र्क पड़ता? दोस्तों आयोटा अगर साथ लगा हो तो कैसा नंबर? इमेजिनरी नंबर। अब इंसाफ कायम हुआ ना सर, इधर भी एक रियल नंबर है और यहाँ पर भी एक, यहाँ पर इमेजिनरी, और समझ रहे हो? तो अब हम करेंगे कंपेयरिंग। कंपेयरिंग को उर्दू में कहते हैं मवाजना। सुन लें, ये क्या लिखा है यहाँ पे? रियल नंबर -x² प्लस बराबर किसके? 1 के। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है आयोटा, और यहाँ पर भी आयोटा, आयोटा तो ख़त्म। बाकी क्या बचा? -2xy। क्या बचा? इमेजिनरी नंबर आयोटा के साथ यही लिखा है, और यहाँ पर आयोटा के साथ क्या लिखा है? 0। बराबर में क्या आ गया? इसको कहते हैं कंपेयरिंग करना। रियल के सामने रियल आ गया, और सही है। अब अगर हम इसको नोट करें, समझे ज़रा बात को, -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, दूसरी जगह जाएगा डिवाइड, 0 से जो टकराएगा, तो xy किसके बराबर आया? यहाँ से होने लगी है बड़ी टेक्निकल बात, इसलिए करना है सही से फोकस। दोस्तों फ़र्ज़ करो 2 चीज़ें, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या क्या है, लेकिन उन दोनों के मल्टीप्लाई का जवाब आ रहा है 0। फ़र्ज़ करो 2 चीज़ें यहाँ पर, मुझे नहीं पता है क्या क्या है, लेकिन दोनों के मल्टीप्लाई का जवाब क्या आ रहा है? फॉर एग्जांपल दोस्तों मैंने यहाँ पे 5 रखा, अब यहाँ पे हर हाल में क्या आएगा? वजह, क्योंकि 5 किससे मल्टीप्लाई होकर जवाब 0 आए, तो 0 से जो टकराएगा, ऐसे ही है ना। अगर 2 नंबरों के मल्टीप्लाई का जवाब क्या आ रहा है? 0। 2 नंबरों के मल्टीप्लाई का जवाब आ रहा है 0, तो ये एक नंबर क्या हो जाएगा? लाजमी है सर दूसरा ही 0 हो सकता है सर ये 0 हो। मिसाल के तौर पे ये -9 है,
तो -9 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 से जो टकराएगा फिर इसका जवाब क्या आएगा? सर पहले आपने दूसरे नंबर को 0 रखा तो 0 आया, अब आपने पहले को 0 रखा तो 0 आया। दोनों सूरतों में जवाब क्या आया? जब दो चीज़ें आपस में क्या हो रही हों, मल्टीप्लाई हो रही हों, तो दोनों में से, और दोनों के मल्टीप्लाई का जवाब क्या आ रहा हो, तो दोनों में से किसी एक का 0 होना शुद्ध परसेंट तय है। सही है? बात समझ में आ रही है? तो दोनों में से एक क्या होगा? आप एक सवाल और कर सकते हो, सर अगर दोनों को 0 रख दें तो भी तो जवाब क्या आएगा? तीनों मल्टीप्लाई बाय 0 जवाब। तो आम हालात में तीनों चीज़ें हो सकती हैं। क्या? दिमाग में सोचो, जब दो चीज़ों का मल्टीप्लाई का जवाब 0 है तो हो सकता है दोनों में से कोई एक 0 हो, या हो सकता है दोनों ही क्या हो। अब मुझे बताओ, इधर एक्स वाई का मल्टीप्लाई किसके बराबर है? तो इसका मतलब क्या होगा? हो सकता है x 0 हो सकता है दोनों। लेकिन हमें क्या करना है? अब बताओ, ये x और y किसके पार्ट हैं? ये x और y किसके पार्ट हैं? z के पार्ट है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट हैं। इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या नहीं हो सकता है? क्या चीज़ 0 नहीं हो सकती? इमेजिनरी नंबर 0 हो सकता। यानी कौन 0 नहीं हो सकता है? इमेजिनरी नंबर 0 नहीं हो सकता। कौन है इमेजिनरी? आयोटा के साथ क्या लिखा है? तो y क्या नहीं हो सकता है? तो हमने कहा सर बात ये है, y कांट बी 0, y 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जब ये 0 नहीं है तो ये कुछ ना कुछ है। तो ये किससे मल्टीप्लाई हो गया जवाब 0 आए? x क्या होगा के जवाब? तो सर अगर y 0 नहीं हो सकता तो किसको 0 होना पड़ेगा? x को क्या होना पड़ेगा? सो इसका मतलब हमारे दिमाग ने कहा, जब ये 0 नहीं है तो मेरे दोस्त किसको 0 होना पड़ेगा? x क्या है? x की वैल्यू आ गई सर 0। x क्या आ गया? सर हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, हमें एक जिसका ai और mi आपस में क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर x की भी नुमाइंदगी होती है। और हमने अभी क्या निकाल लिया है? x निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे? y निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर? तो दोस्तों यहाँ पर अगर x की जगह हम क्या रखें? 0। भाई यहाँ पर ये भी तो एक इक्वेशन है ना, एक वैल्यू तो यहाँ पे आ गई। x की जगह क्या रख दें? यहाँ पे ऊपर क्या लगा है सर? स्क्वायर। और पहले क्या लगा हुआ है? फिर क्या लिखा है? y स्क्वायर बराबर किसके? 1। तो माइनस तो वैसे ही आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 से जो टकराएगा पास हो जाएगा। और 0 ना प्लस का होता है ना, वैसे ही आ गया y स्क्वायर बराबर 1। 0 मीन्स नथिंग, हट गया। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों जगह सर 0 कैलकुलेटर में अगर हम लिखें ना, कैलकुलेटर में लिखें -0 और दबाएं इज इक्वल, तो कैलकुलेटर क्या बोलेगा? सिर्फ 0। चेक कर लो, इसके बारे में भी 9 मैथमेटिक्स के अंदर सर शबीर ने हमें बताया था। सर 0 ना प्लस का होता है ना। क्यों सर, ऐसा क्यों है? सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ी थी। खैर सादी सी बात ये दोस्तों, स्क्वायर ख़त्म करना है। अगर स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मिस सुनैना हमें बताया करती थी क्या ले लें दोनों जगह? रूट ले लें। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए सर दोनों जगह क्या ले लेंगे? स्क्वायर से रूट कैंसिल, रूट से जो भी वैल्यू आई प्लस माइनस में आती है। √1 कैलकुलेटर में निकाला, जवाब क्या आया? 1 आया। तो y की वैल्यू क्या बनी? +-1। दोस्तों हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन है? z है। सही है ना? z को x प्लस आयोटा y भी कह सकते हैं, या z को प्यार से आयोटा अगर जाएगा तो कौन आएगा? भाई अगर इधर से मैं आयोटा को भगाऊं तो बीच में कौन आता है? याद है? ठीक है। ये कह रहा है x की वैल्यू क्या रखी? x की a की वैल्यू है क्या? और y क्या हो सकता है? प्लस का 1 भी हो सकता है। और तो हमने कहा y की जगह एक दफ़ा हमने क्या रख दिया? +1। और दूसरी वैल्यू जो हमने निकाली सर, x की जगह तो क्या है? x की तो a की वैल्यू 0, y की दूसरी वैल्यू क्या है? -1। हमने कहा दोस्तों ये वो नंबर है
कि इन नंबरों का अगर आप एडिटिव इन्वर्स निकालो और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालो, घर पे जाके निकालना, अभी मैं निकाल के दिखा देता हूँ। 0,1 का और 0,-1 का अगर हम क्या निकालें, एडिटिव इन्वर्स भी, और तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या आएंगी। तो उसने पूछा था बताओ क्या कोई ऐसा नंबर है, तो हमने निकाल के बताया हाँ ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कि जिसका एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपस में क्या है, बराबर। नोट करें, सवाल का जवाब यहाँ पे आके ख़त्म, क्योंकि उसने कहा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। ये हैं वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम निकाल चुके हैं। आप चाहो इनके नाम 1 और 2 भी रख सकते हो। अब हमें कैसे पता है यही है, तो चाहो तो चेक कर सकते हो, चाहो तो चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हैं सर? चेक कर सकते हैं, नंबर है 0+1 आयोटा या 0+ आयोटा, यही है ना पहला नंबर। कॉमा हटाएंगे तो दूसरे मेंबर के साथ क्या लगाएंगे, आयोटा, ठीक है। ये जो मैं AI और MI निकाल रहा हूँ, इसकी भी मेरे वीडियोस डाली हुई हैं, एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये मैंने शुरू में क्लासेस दी थी, तो ये आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो इसको देख लीजिएगा, इनको तो आइडिया है थोड़ा बहुत, ठीक है। अभी आज लास्ट लेक्चर है इसका। आज मैं चैप्टर 8 का आगाज़ करूँगा, टाइम कम होगा लेकिन वो इन्फॉर्मेशन दे के जाऊँगा। देखो आप लोग समझते हैं मैथ क्या है, ये आया नंबर यूं घुमाया, प्लस माइनस हल लेते हो, खपे थे। मैथमेटिक्स इस चीज़ का नाम नहीं है। मैथ के पीछे एक थ्योरी होती है, एक कॉन्सेप्ट है, एक लॉजिक है। तो उस लॉजिक को समझेंगे हम कि लॉजिक क्या है, ठीक है, सही है। लॉजिक आज बता दूंगा, फिर कल से आगे वही डांडिया जो सब खेल रहे हैं वही वाली डांडिया खेलेंगे। फिर बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? चलें, पहले तो यहाँ पर देखो, ये पहला नंबर 0,1 क्या हो जाएगा, 0+ आयोटा। जवाब सिर्फ आयोटा, क्योंकि 0 मीन्स नथिंग। इस नंबर का एडिटिव इन्वर्स क्या बनेगा, आयोटा का AI अगर निकालें तो एडिटिव इन्वर्स में साइन को चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इसी नंबर का मैं निकालूंगा MI, क्या निकालूंगा, MI में क्या करते हैं, पलट देते हैं। क्या करते हैं, आयोटा को अगर पलटेंगे तो क्या बनेगा, और 1 आयोटा किसके बराबर होता है। ये भी आपने एक पहली क्लास ली थी, उसी में हमें साबित करके बताया था। व्हाट एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर वाली जो क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको साबित करके बताया था 1 आयोटा किसके बराबर। तो दोस्तों एक बात नोट की, AI का जवाब, MI का जवाब, दोनों आपस में बराबर, दोनों आपस में किस नंबर के लिए, 0+ आयोटा के लिए। यानी 0,1 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका AI और MI आपस में क्या है, बराबर है। आइए अब दूसरा नंबर कौन है, 0,-1, तो 0- आयोटा। जब क्या बचा, सिर्फ भाई कॉमा हटेगा तो प्लस आएगा, प्लस माइनस माइनस, और दूसरे मेंबर के साथ आयोटा, तो क्या बचा सिर्फ। अब इसका क्या लेंगे, एडिटिव इन्वर्स भी, और तो एडिटिव इन्वर्स में क्या करते हैं, साइन को चेंज, माइनस आयोटा है तो लो, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या करते हैं, पलट देते हैं। माइनस आयोटा का उल्टा हो जाएगा 1 आयोटा, तो ऊपर कुछ भी नहीं, प्लस, नीचे माइनस, प्लस माइनस, बाकी क्या बचा, 1 आयोटा, बाकी क्या बचा सर। और अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि 1 आयोटा किसके बराबर, तो माइनस अपनी जगह और 1 आयोटा की जगह क्या लिखो, क्या लिखो, लिखा सर 1 आयोटा की जगह क्या लिखा, माइनस माइनस। क्या आया जवाब, एडिटिव इन्वर्स का जवाब, MI का जवाब। ये ऐसा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है कि जिसका एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी आपस में क्या होगा, सही है। ये लिखना नहीं है, सवाल में नहीं लिखना है, समझाने के लिए बताया है। नोट कर लो, जब सवाल पूछेगा तो आपने यहाँ तक लिखना है सिर्फ कि ये हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका AI और MI क्या है। अगर आपको कहता है वेरीफाई करके दिखाओ तो फिर ऐसा कर सकते हैं, लिख लो, नोट कर लो।